पे स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर पे स्ट्रक्चर के बारे में बोला था कि पे स्ट्रक्चर, बोनस और रेवेन्यू ये हाइब्रिड होने वाला है। हाइब्रिड यानी क्या कि कॉन्स्टेंटली चेंज होने वाला है। तो यानी जैसे कि बहुत से लोग पूछते हैं सर ये आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप पे स्ट्रक्चर तो बताते नहीं। तो प्लीज प्लीज आपको समझना पड़ेगा कि जैसे इंटरनेट में बहुत कंपनीज है जो आपको कॉपी करना चाहती है, तो इसलिए वो हाइब्रिड रखा है पे स्ट्रक्चर। क्योंकि अगर कोई थोड़ा ये लगा कि कॉपी कर सकते तो नेक्स्ट डे वो ओपन करके चेंज कर देंगे। और बिलीव मी, तो उनके पास बहुत से पे स्ट्रक्चर्स है और उनको यानी कॉपी करना सबकी यानी सबकी यानी कैपेसिटी नहीं है सभी कंपनीज की। लेकिन ये हमने ऑलरेडी प्रिपेयर किया है। दूसरा उन्होंने बोला जो अब पे स्ट्रक्चर है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड रहेगा। और मैं इतना ही बोलूंगा उसके बारे में, एंड आई एम श्योर कि ये सभी पुष्मिंदर भी होंगे तो वो भी वही बोलेंगे कि जितना हमने देखा है एज सर को, और जितना वो गिवर यानी अभी तक जो हमने ऑब्जर्व किया, आपने भी ऑब्जर्व किया है, तो डेफिनेटली जो भी पे स्ट्रक्चर है वो बेस्ट रहेगा। वो ज्यादा से ज्यादा फाउंडर सभी लोगों को देना चाहेंगे। तो उसके बारे में ज्यादा सोच के खुद टेंशन मत लीजिए, लीडर्स को टेंशन मत दीजिए, सभी को टेंशन, आपके अपलाइंस को टेंशन मत दीजिए, स्पॉन्सर्स को टेंशन मत दीजिए। वो ये रियल टाइम में होने वाला है, तो इसके आंसर्स ना मैं देख पाऊंगा कि एग्जैक्टली क्या है, ना पुष्पिंदर दे पाएंगे, ना कोई दे पाएंगे। जो रियल टाइम होगा वही आप एक्सपीरियंस करेंगे। ओके, नाउ बहुत से कंपनीज जो होती है ऑनलाइन, वो एक्चुअली वो बहुत इन्वेस्ट करती है मैन पावर में। यानी उन्होंने एग्जांपल्स दिया था, बिलिंग में इन्वेस्ट, बिलिंग में ये करती है। लेकिन यहाँ पे हम टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं। तो हमारे जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो यानी कम रहेंगे। अगर आपको याद है कि डॉक्टर किनोर शाह का मीटिंग था, जब उन्होंने गूगल एक क्वेश्चन किया था गूगल के बारे में, इतने एम्प्लॉयज है और हमारे इतने हैं। तो वही उनका फोकस है कि हम टेक्नोलॉजी पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी अच्छी रहेंगी तो यानी वो बाकी के जो फंक्शंस है वो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। और यानी तो हमारे कॉस्ट एक्चुअली कम हो जाएगी। तो वो उन्होंने बोला। तो हमारा टेक्नोलॉजी, हम जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है, इनोवेटिव फीचर्स है। जो उसका फायदा किसको होने वाला है, कि इसका सबका फायदा हमें होने वाला है। कैसे? तो फाइनेंशियल रिवॉर्ड में डेफिनेटली हमें फाउंडर्स में दिख जाएगा आगे जाके। तो नेक्स्ट उन्होंने इनोवेटिव लैब्स के बारे में बोला कि वी हैव मल्टीपल इनोवेटिव लैब्स। यानी हमारे जो इनोवेशन के लैब्स है वो मल्टीपल लोकेशंस पे है। उन्होंने एक्चुअली बोला कि जैसे हम बात कर रहे हैं इस टाइम, जैसे हम बात कर रहे हैं, कोई डेजर्ट में काम कर रहा है, कोई ये लोकेशन में, दूसरे लोकेशन में काम कर रहा है, कोई 3 बजे उठ के यानी काम कर रहा है। तो बेसिकली हमें लाइक आपको यानी वरी नहीं करने का है एज फाउंडर्स। आपके लिए लोग सब काम कर रहे हैं। तो प्लीज रियलाइज कि ये बहुत, फिर से मैं बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा है। और हम डेफिनेटली फाउंडर्स लेंगे है, लेकिन वहां पे लाइक द होल इकोसिस्टम आपके लिए काम कर रहा है।
राइट, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स काम कर रहे हैं आपके लिए। ये जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो एक्सटेंड होंगे बियॉन्ड 2025। उसका मीनिंग ये है कि हमारे प्रोडक्ट्स यानी डे टू डे बेसिस या मंथली बेसिस में आते रहेंगे और एवरी फील्ड में आएंगे। अभी तो मे बी उन्होंने बोला था कि लाइक स्टार्टिंग में मे बी कम फील्ड्स में आएंगे, लेकिन एक स्टेज ऐसा आएगा कि एवरी मंथ या मे बी एवरी एवरी टाइम डिसरप्टिव प्रोडक्ट्स आएंगे और वो हर एक फील्ड में आएंगे। सो प्लीज इन ये जो वर्डिंग बोला है 2025, प्लीज उसका मीनिंग ये नहीं है कि 2025 में लॉन्च होगा। प्लीज इसका मीनिंग वैसे मत लेना। लॉन्च अभी अब यानी वैसे ही है जो प्लान्ड है कि अगस्त तक लाइक 9 to 12 प्रोडक्ट्स, सॉरी अगस्त तक 9 प्रोडक्ट, सितंबर में 3 प्रोडक्ट्स और वो सभी कमीशनेबल। नेक्स्ट ओके उन्होंने बोला कि हम इतने बड़े हो चुके हैं कि हमारे जूम मीटिंग में पूरा ऑन पैसिव एक्सप्लेन करना बहुत डिफिकल्ट है, आपको वो एक्सपीरियंस ही करना पड़ेगा। तो ये नहीं, बेसिकली हम अभी बहुत बड़े हो चुके हैं। सभी फाउंडर से फिर से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज एंगेज रहिए। जो एंगेज रहेंगे लोग उन वो विजन देख पाएंगे और यानी यानी प्रोसेस एंजॉय कर पाएंगे। बाकी लोग हैं लेकिन वो अगर प्रोसेस नहीं एंजॉय कर रहे हैं तो उनको मजा नहीं आएगा। और जैसे आई थिंक ये बहुत बार ये यहाँ पे कवर नहीं किया है, लेकिन आपको पता ही है कि एक कंप्लायंस डिपार्टमेंट है जो देख रहा है कौन एंगेज है कौन नहीं है। तो प्लीज एंगेज रहिए, इन द राइट वे एंगेज रहिए। ऐश के हिसाब से ये डेफिनेटली कोई भी आप बिजनेस बोले यानी कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं, ऐश के हिसाब से नहीं, कोई मैं जनरल बता रहा हूँ कि कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो मेजर ऑब्जेक्टिव रहता है कि इसमें हम प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल यानी प्रॉफिटेबिलिटी रहता है, यानी फाइनेंशियली मेरा कैसे रिटर्न आ जाए, ऐसा बिजनेस ओनर का आउटलुक रहता है। लेकिन यहाँ पे उनका डेफिनेटली उन्होंने बोला कि उनका फोकस है कि इससे ह्यूमैनिटी कैसे बेटर हो जाए, उस पे ज्यादा फोकस है। सो इट सॉरी लॉग आउट हुआ ऑन पैसिव तो उसका आवाज आया रहेगा। तो इट वाज नॉट मेड फॉर प्रॉफिटेबिलिटी, it was not just made for profitability but to make humanity better। यानी सिर्फ प्रॉफिटेबल यानी पैसा कमाने के लिए नहीं बनाया गया है। वो ज्यादा ऐश के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट है जब भी ह्यूमैनिटी बेटर होता है, उसका इम्पैक्ट बेटर होता है, हमारी लीगेसी क्रिएट होती है, उसमें उनको बहुत इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट है। नेक्स्ट उन्होंने जरा इकोनॉमी के बारे में बोला कि आपके इकोनॉमी के बारे में बोला कि अभी आपको तो मालूम है इकोनॉमी सभी कंट्रीज की, नियरली मेजोरिटी कंट्रीज की रिसेशन में जा रही है। उन्होंने आई थिंक कैलिफोर्निया का एग्जांपल दिया था कि वो कुछ उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया था कि वो रिसेशन में जा रहे हैं। तो रिसेशन को काउंटर करने के लिए जनरली क्या होता है कि एक स्टिमुलस प्लान होता है। तो जो गवर्नमेंट बेसिकली पैसा देती है सभी लोगों को, तो वो एज सर बोल रहे हैं कि आगे जाके यानी ये जो रिसेशन और ये वो चाहते हैं कि वो सिचुएशन वर्स ना हो। लेकिन
अगर वो वर्स हो गई तो ये ऑन पैसिव इज द ओनली स्टिमुलस प्लान टू टेक आउट, यानी लोगों को हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत बड़ी बात बोली है उन्होंने। तो डेफिनेटली गुस्मिंदर, वेलकम वेलकम टू दिस वेबिनार, एंड डेफिनेटली आप उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए बाद में कि स्टिमुलस प्लान के बारे में उन्होंने क्या बोला था। वो मैं बता रहा था अभी, क्योंकि आपको मालूम ही है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, वॉर्स हो रहे हैं, फ्यूल हाइक्स हो रहे हैं। सो आई होप हम यानी रिसेशन में एकदम खराब कंडीशन में मत जाए, लेकिन अगर हमें तैयार रहना है, और इसलिए ऑन पैसिव इज द उनके हिसाब से बिगेस्ट इज द ओनली होप सभी के लिए। नेक्स्ट उन्होंने एक स्टोरी बताई थी, एक्चुअली मोहर मोहम्मद, आई थिंक वो प्राइम मिनिस्टर थे मलेशिया के। तो आई थिंक प्राइम मिनिस्टर या एजुकेशन मिनिस्टर वो एक्चुअली थे। तो उन्होंने क्या था, सभी लोगों को यानी जो एजुकेशन फील्ड में है, टीचर्स सबको बुलाया था, और उनके जो पैर पे एक बलून लगाया था, सबके पैर पे एक बलून बना ये किया था, और उन्होंने बोला था कि जो जो आदमी मेरे यानी वो आगे खड़े थे, और उन्होंने बोला कि जो भी पर्सन मेरे इधर आगे आएंगे विदाउट दैट बलून अनटच्ड यानी इंटैक्ट, उनको मैं रिवॉर्ड दूंगा। तो होगा क्या, होगा यानी बेसिकली हुआ क्या, सॉरी, कि जो भी मिनिस्टर्स थे, बाकी के जो एजुकेशन फील्ड के थे, वो दूसरों के बलून्स को यानी तोड़ रहे थे कि भाई मैं तो मेरा मालूम नहीं, लेकिन तू नहीं आगे जा सकता। और वही होता है कि हम दूसरे के लाइक हम खुद नहीं बढ़ सकते, तो दूसरों का प्रोग्रेस हम रोकते हैं। लेकिन ऑन पैसिव वो एक उन्होंने बोली कि तो आगे बेसिकली द मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि उसमें कोई भी आगे नहीं आया, क्योंकि सबके बलून्स एक्चुअली ये हुए थे, डिफ्लेट हुए थे, यानी और उसका लर्निंग ये था कि वो मिनिस्टर, उन्होंने एज सर ने बोला कि वो मिनिस्टर एक्सपेक्ट कर रहा था कि सभी लोग एक साथ आएंगे, लेकिन क्योंकि ये दोनों सबके बलून्स एक्चुअली फोड़ रहे थे, इसलिए कोई आ नहीं सका। और ऑन पैसिव में वैसे ही है कि हम सभी को एक साथ आना है। हम इधर टाइम वेस्ट ना करें कि हम अगर आगे नहीं जा रहे तो दूसरे को अरे उसको क्रिटिसाइज करें, और वो सब वो मालूम नहीं हम क्यों करते हैं, हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ऑन पैसिव के विजन के साथ जाइए। हम ऑन पैसिव आपको सबको उठाना चाहता है, तो सब एक साथ आगे बढ़े। वो एक